गजा में इसराइल की बर्बरियत और सफाकियत ना रुकी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 17,000 से तजावुज़ कर गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में अब तक 17,177 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 7,112 बच्चे भी शामिल हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली ने पनाह गुज़ीनों की मदद, इमदादी कामों और एहसासों के तहफ़्फ़ुज़ समेत यहूदी आबादकार बस्तियों के खिलाफ फ़लस्तीनियों के हक़ में 5 करारदादें मंजूर कर लीं। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत होगी। उधर PTI इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने का फैसला चैलेंज, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त, हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। कई अहम शख्सियात मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार, शहबाज शरीफ से मुलाकात, नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दोस्त मसारी, बाबर सियाल, शेख यूनुस समेत कई रहनुमा नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो पीपल्स पार्टी में शामिल। बलूचिस्तान हुकूमत के साबिक वज़ीर सिकंदर इमरानी भी पीपल्स पार्टी में शामिल। सैयद निज़ामुद्दीन, सैयद हमीद, नसीर अहमद बज़िंजो, मीर अब्दुल वहाब बज़िंजो और दीगर ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI के मजीद 2 रहनुमाओं का सियासत छोड़ने का ऐलान। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक़ क़य्यूम और साबिक MPA मलिक तैमूर मसूद ने सियासत को खैरबाद कह दिया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। आइंदा हफ्ते ओपन कोर्ट में समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। प्लेइंग फील्ड का तो ये जो एक ताना दिया जा रहा है, ये अजीब सा ताना। हमारे हल्के डिस्टर्ब हो गए हैं। 18 में मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए थे इमरान खान को जितवाने के लिए, अब खैर से 4 कर दिए। मैं इस पे इलेक्शन कमीशन में गया हूँ, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। हमने लॉजिक दिया हमारे वकील ने वहाँ पे। अभी हम हाई कोर्ट में आज चैलेंज अभी कर दिया होगा मेरे वकील साहब ने। शहबाज शरीफ साहब के हल्के का आलम यह है, वो तो बोलते नहीं है। शहबाज साहब का हल्का भी अपसेट हुआ है, लेकिन वो जो डिसीजन मेकिंग हुई है हमारा उससे इत्तफाक बहुत सारी जगहों पे नहीं है, इसीलिए हम अदालत में जा रहे हैं ना जी। मुस्लिम लीग नून का हलकाबंदियां चैलेंज करने का ऐलान, नई हलकाबंदियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात। साद रफ़ीक ने कहा शहबाज शरीफ के साथ मेरा हलका भी मुतासिर हुआ, मेरे हलके को 5 हिस्सों में तोड़ दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। लाहौर हाई कोर्ट में जा रही हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में। इलेक्शन शेड्यूल 15 या 16 दिसंबर को जारी किए जाने का इम्कान। कागजात नामजदगी 17 दिसंबर से वसूल किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं इंतखाबात का शेड्यूल आइंदा चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। शफाफ इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी कहते हैं किसी को शुबा नहीं होना चाहिए, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। कारोबारी अफराद बैरून मुल्क मंडियों को अपना हदफ बनाएं। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी पर सख्त इकदाम किए। स्टॉक मार्केट का 60,000 की हद अबूर करना तारीख़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर सिंध की मुलाकात। कारोबारी बरादरी के मसाइल, मईशत की बेहतरी के इकदाम पर तबादला ख्याल।
गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की मईशत और सलामती को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। इनकी वापसी का फैसला हुकूमत ने मुल्क के वसीतर मफाद में किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़, सिपा सलार का दौरा पेशावर, अफसरों और जवानों से मुलाकात। कहा, कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फ़ख्र है, कामयाबी पाकिस्तान का मुक़द्दर है। पाक फ़ौज मादरे वतन की हिफाजत का फरीज़ा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। कौमी वर्कशॉप के KP के शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, दुश्मन क़ुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को हमागी और जामे हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को बाइज़्ज़त तरीक़े से उनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। आइंदा हफ्ते ओपन कोर्ट में समाअत होगी। 3 रुकनी कमेटी ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 14 दिसंबर को समाअत करेगा। ISI को बुशा बीबी की ऑडियो लीक्स की तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो के फ्रांसिक अहकाम दे दिए। FIA को हिदायत दी, DG ISI रिपोर्ट दें ऑडियो किसने रिलीज की। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, वकील और मौक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, बिग बॉस सब सुन रहा है, आपको तो पता होना चाहिए ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है। लतीफ़ खोसा ने कहा, सबको पता है कौन ऑडियोज रिकॉर्ड करता है। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। बानी चेयरमैन PTI ने नाअहली चैलेंज कर दी। 5 साला नाअहली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया, इल्जामात बेबुनियाद करार। उधर PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने का फैसला चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त हुक्म कलदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, जिसको बानी चेयरमैन PTI कहेंगे उसको ही टिकट मिलेगा। अदलिया जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देगी, बल्ला हमारा ही होगा। वज़ीर सनअत व पैदावार गौहर एजाज की सरबराही में इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल का इफ्तिताही इजलास। अहम मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर गुफ्तगू। गौहर एजाज ने कहा, अरकान ने बरामदात बढ़ाने के लिए तजावीज़ दी, चाहते हैं बरामदात में रुकावटें फौरी दूर की जाएं। बरामदात को $100 अरब तक पहुँचाने का मंसूबा है। ज़मात ने कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दे दिया। पार्लियामेंट ने मुल्की पार्लियामेंट का बिल पास कर लिया। बिल के तहत अवामी मकामात पर कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दिया गया। PSL सीजन 9 से पहले एक और बड़ी ट्रेड। मुल्तान सुल्तान्स के शान मसूद कराची किंग्स में शामिल। PSL 9 में किस फ्रेंचाइज ने किस खिलाड़ी को बरकरार रखा। PCB ने तमाम फ्रेंचाइज की रिटेशंस का ऐलान कर दिया। नवंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर भी शामिल। बांग्लादेश के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस पर स्पिनर सादिया इकबाल नामजद। मर्दों में ट्रेविस हेड, मैक्सवेल और शामी शामिल। उधर मेंस T20 वर्ल्ड कप का लोगो तब्दील। मेगा इवेंट आइंदा बर्स वेस्ट इंडीज और अमेरिका में शेड्यूल है।